महाराज नारद मुनि से रहा नहीं गया। बोले महाराज आज मैं गया, मैंने देखा वहां मनुष्य अपने ही कर्मों द्वारा दुखी है। मुझसे अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा करिए प्रभु। हे नारायण, अगर आपकी कृपा मुझ पर है, अगर आपकी कृपा है तो मुझे इस व्रत, ऐसा कोई सरल व्रत बतलाएं जिसके करने से कल्याण हो सके। भगवान ने कहा सुनो, यह दोनों स्थानों पर विजय करने वाला व्रत है। जो मनुष्य इस परलम दुर्लभ व्रत को करता है उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती। जिनके विवाह नहीं होते, अगर वह 1 साल तक सत्यदेव की कथा को घर में करते हैं और विधि विधान से अगर करते हैं तो भगवान नारायण का कृपा से उनके विवाह हो जाते हैं। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती उनको संतान की प्राप्ति होती है। जिनके पास धन नहीं होता वे धनी हो जाते हैं। जिनके पास सब कुछ होने के बाद में सुख नहीं होता उनको सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत दोनों स्थानों पर विजय करने वाला है। इतने में नारद मुनि ने पूछ लिया, अच्छा गुरु भी 2 प्रकार के होते हैं। एक गुरु वो होते हैं जो पूछने पे बताते कि तुमको दिक्कत क्या, और एक गुरु वो होते हैं जो पहले ही अपना पूरा चैप्टर बता दे, तुमको ऐसा है, तुमको ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा ऐसा, और पूरी कहानी। नारद मुनि से रहा नहीं गया। नारद मुनि ने पूछा, बोले नारायण मैं तुम्हारे पास तो आया हूं परंतु तुम्हें मेरी मुझको इस व्रत का दिन बताओ, किस दिन इस व्रत को करना। भगवान नारायण ने कहा मनुष्य जब चाहे, जिस दिन चाहे, प्रातः काल के समय स्नान कर भगवान की पूजन सामग्री को एकत्रित कर पक्के केले का फल, घी, दूध, गेहूं आदि का चूर्ण इत्यादि लेकर भगवान का पूजन करे। मनुष्य नाम जाप करे, भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, और सभी समूह में बैठकर पारिवारिक लोग भगवान की कथा का रसास्वादन करें तो निश्चित इच्छा पूरी होती है। यह कली काल में मुक्ति का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय संपूर्ण मस्तु। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। और राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। तालियों को सेवा देते हैं, तालियों की सेवा से, तालियों की सेवा देने से क्या होता बताता हूँ। इससे 2 फायदे हैं। एक बार डोंगरे जी महाराज की कथा चल रही थी, लोगों ने कहा क्या गुरु जी बार बार ताली बजवाते रहते हैं। बोले सुनो, ताली बजाने से करा कराया पाप निकल जाता है। और बोले भराता कहाँ है? बोले जो ताली नहीं बजाता उसमें भराता जाता है, इसलिए ट्रांसफर करो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा
महाराज राधा नाम क्यों बुलवाया जानते हो? राधा नाम इसीलिए बुलवाया क्योंकि कभी तुम मिर्ची खाकर देखना, एक मिर्ची, हरी मिर्च होती ना घर में सब्जी की, वो एक हरी मिर्च ऐसे खा के देखना, और उसके बाद जब तुमको मिर्ची लगे ना तो क्या बोलना? राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण अपने आप मुख में मिठास आ जाएगी अपने आप। अभी हम कथा में थे, लॉकडाउन में कथा थी, तो हम माता एक बहुत बड़ी जगह थी, तो वहां एक खंबे से एक माता राम टिक के और बढ़िया चश्मा लगा के बैठी रहे। तो क्या हुआ, इतनी कथा में भीड़ थी, मंडी द्वीप में इतनी भीड़ थी, हमारे एक नाना जी उन्होंने कथा कराई थी, और मंडी द्वीप में इतनी भीड़ की गजब के बाहर वहां पब्लिक ना समाये। भगवान की कथा में इतनी पब्लिक, गजब की पब्लिक। अब बोले, हमने कहा भैया कुछ लोग नहीं बन रहे, तो वो एक खंबे के पास में माता बैठी थी, उसके आजू बाजू बहुत दूर दूर तक लोग बैठे। हमने कहा भैया वहां बैठ जाओ कुछ लोग, सब लोग बोले गुरुजी हम वहां नहीं बैठेंगे। हमने एक दिन कहा क्यों? फिर हमने एक भाभी को बुलाया, हमने भाभी से पूछा क्यों भाभी, ये माता राम के पास कोई क्यों नहीं बैठता, आप वहां पास में बैठती हो, इन लोगों को बोला करो वहां जगह कम पड़ती। बोले क्या बताएं गुरुजी, वो माता राम खंबे से टिक के सोती और हम लोग उसके पास बैठे तो हम लोग को भी नींद आती। अरे मैंने कहा भैया वो तो चश्मा लगा के बैठती है, काला चश्मा लगाई है, तो मैंने बोला कहाँ सोती भाभी, मैं पूछूंगा उनसे। अगले दिन माता राम मंच पे आई, माला लेके आई और प्रसाद लेके आई। मैंने कहा क्यों माता तुम वहां पर बैठती हो, तुम्हारे बाजू में कोई क्यों नहीं बैठता, क्या तुम घर से सोकर नहीं आती? बोले गुरुजी क्या बताऊं मैं तो इतनी खुश हूं कि आपकी कथा सालों साल यहाँ चलती रहे और मैं यूं ही आगे सोती रहूं। आपकी कथा यूं ही चले, मैं सालों साल। मैंने बोला माता राम ऐसा क्यों कह रही है? बोले गुरुजी हमारे नाती पोते इतना परेशान करे, इतना परेशान करे, कोई बाल खींचे तो कोई गाल खींचे, इतनी परेशान हो जाऊं कि दिन में सोना हराम हो जाए, इसीलिए आपकी कथा चलती रहती है और मैं आके सोती रहती। मैंने कहा धन्यरी माया। तो कुछ लोग ऐसे भी होते, कथा में देखना कई आए होंगे जो बैठे जरूर हैं, कई लोग भगवान की अवरल ना। सर्वप्रथम सर्वज्ञाता श्री सूत जी से पूछा गया, बोले महाराज सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया? बोले सुंदर शिव की नगरी, अभिमुक्त नगरी काशी में संतानन नाम का ब्राह्मण रहा करता था, जो बड़ा ही दरिद्र और मलिन था, और मात्र वो भगवान को गुहार लगाए, भगवान को पुकारे, प्रतिदिन भिक्षा मांगे, नाम जाप करे, भगवान का नाम सुमरन करता रहे, कीर्तन करता रहे, नाम लेता रहे। भिक्षा में धन मिल जाए तो भोजन कर ले, नहीं तो किसी दिन धन ना मिले। किसी दिन अगर धन ना मिले तो जल पान करके और भगवान का नाम लेकर रह जाया करता। भगवान ने कहा चलो आज इसका उद्धार कर देता हूं, तो भगवान सुंदर स्वरूप रख के आए, और भगवान स्वरूप रखकर वो ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था, उसके सामने जाकर खड़े हो गए। अरे ओ ब्राह्मण कहां जा रहे हो, तनिक हमसे मिलकर जाओ। भगवान ने उसको एक चौतरे पे बिठा लिया। चौतरा समझते हो, गांव में देखा होगा तुमने, ओटला देखा? ओटले पर ब्राह्मण को बिठाला, कहा ब्राह्मण क्या बात है, तुम इतनी धूप में कहां जा रहे हो? बोले मैं गरीब ब्राह्मण हूं महाराज, मेरे पास खाने के लिए भोजन नहीं, और मैं आपसे ये चाहता हूं, मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप मुझे अगर इसका दरिद्रता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझसे कहो।
और जैसे इतनी बात कही, भगवान ने कहा हे ब्राह्मण तू सत्यनारायण व्रत कथा कर, तेरा सारा मोक्ष हो जाएगा। बोले प्रभु इस कथा को करना कैसा? बोले पक्के केले का फल, घी, दूध, गेहूं आदि का चूर्ण लेकर सत्यनारायण भगवान का पूजन करो, प्रातः काल स्नान कर, अपने भाई बंधुओं को बुलाकर भगवान की कथा कर, रसस्वादन करो। इस प्रकार करने पर निश्चित आपकी इच्छा पूरी होगी। अच्छा होगी? हाँ। कथा बोले महाराज कैसे करना? बोले मेरे पास इतना धन नहीं है, इतना धन नहीं है तो मैं कैसे करूंगा? मैं तो प्रभु के सहारे हूं, प्रभु का नाम जाप करता हूं, प्रभु का सुमिरन करता हूं, मैं कैसे करूंगा? बस इतना कहा। कहते ही से ब्राह्मण को भगवान ने कह दिया संकल्प कर, विकल्प अपने आप मिल जाएगा। कभी भी जीवन में कोई काम करना हो माताओं, मेरे प्यारे भाई बंधुओं, मन में संकल्प लेना कि आज मुझे यह कार्य करना है। परमात्मा तुम मेरा साथ दो, परमात्मा आपके साथ खड़ा होगा और आपसे कहेगा तू काम कर, आगे राह मैं बनाऊंगा। परमात्मा वही परमात्मा। हम सोचते हैं कि हमारी मौके पर कोई सहायता नहीं कर रहा, हम अकेले हैं, परंतु कभी मन में ये मत सोचो। एक व्यक्ति था जो दूसरों में खामियां देखता था। व्यक्ति घर से चला, गुलाब को देखा, गुलाब से कहता है गुलाब तुझ में अगर कांटे नहीं होते तो तू कितना सुंदर होता। थोड़ा आगे गया, कोयल बैठी थी, कोयल से कहने लगा कोयल तेरी वाणी इतनी मधुर है, परंतु अगर तू काली नहीं होती तो तू कितनी सुंदर होती। आगे समुंदर के पास गया, समुंदर से जाकर कहा ए समुंदर अगर तू खारा नहीं होता तो तू कितना सुंदर होता। इतने में कोयल, गुलाब और समुद्र तीनों ने मिलकर कहा ए इंसान अगर तुझ में दूसरों की खामियां देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना सुंदर, तू कितना सुंदर।